जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पैन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग SSGD प्रहार बैच के जैसा मैंने कमिटमेंट किया था उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मैथ्स का डोज आज से चालू है। देखिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है जिससे आपको मैथ्स में मार्क्स अच्छे लाने में मदद मिलेंगे। देखिए, जैसे SSGD प्रहार बैच मैंने अनाउंसमेंट किया था और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। आप लोग का सहयोग का जरूरत है। चलिए तो आते हैं। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? दिया है कितना है? 36√3 दिया है। क्या दिया है? 36√3। होता क्या है? 3a। अगर भुजा a है तो 3a मानेंगे, 36√3। अब देखिए दोस्तों, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36√3/3। तो क्या हो गया? 12√3। 3 से कट गया, 12 टाइम्स में 12√3 हो गया। अब हम लोग को निकालना है इसका ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई होता है √3/2a। √3/2a। तो √3/2a, ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, √3/2 इंटू 12 इंटू 3। अब 2 से कट करेंगे इसको, 2 6 6 मरतबे। अब देखिए √3 और √3 कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 बराबर हो गया 18। क्या हो गया दोस्तों? आपका आंसर हो गया ए, 18। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। 1600 मीटर डिस्टेंस दिया है, समय दिया है 4 मिनट। हमको निकालना है उसकी चाल कितना में? किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, मीटर पर सेकंड में निकालते हैं और उसके बाद किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे। स्पीड निकालना है हम लोग को। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हम लोग को कितना दिया है? 1600 मीटर। 1600 मीटर। टाइम क्या दिया हुआ है? 4 मिनट। 4 मिनट दिया है, इसको हम लोग सेकेंड में बदलते हैं। सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए, और इसको फिर बदलना हम लोग किस में? ये मीटर पर सेकेंड में, हम लोग इसको बदलेंगे फिर किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 कट गया, 6×3 = 18, 3 कट गया, 40 मरते ये कट गया, 5 से फिर कट गया 8 मरते। तो कितना हो गया? 8 × 3 बराबर 24। क्या हो गया? 24 किलोमीटर पर आवर में। 24 आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। कन्वर्जन के लिए बस अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड से अगर हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 18/5 से गुना करेंगे किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर से बदलते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन। बीमा दिया हुआ है किसका? एक ठोस धातु का बीमा दिया है, मतलब घनाभ है, ठीक। घनाभ के आकार का है, उसका LBH दिया हुआ है। और उसी को मेल्ट करके हम लोग उसको पिघला करके क्या बना रहे हैं? बेलन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? बेलन बनाया जा रहा है। तो मेल्ट करके पिघलाते हैं तो क्या बनता है? कोई भी आकृति को अगर मेल्ट करके पिघलाएंगे तो उसका आयतन परिवर्तन नहीं होगा, बस उसके आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतन दोनों का इक्वल करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आयतन इसका क्या होगा? तो इसका आयतन दिया हुआ है
इसका आयतन दिया हुआ है 112 इंटू 44 इंटू 25 दिया हुआ है। और हम लोग का क्या है, बेलन का है। तो बेलन का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, सो देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या फाइंड करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो 2 पाई आर एच। क्या फाइंड करना है हम लोग को, 2 पाई आर एच। और ध्यान देना है कि त्रिज्या दिया हुआ है हमको, इसका त्रिज्या क्या है, दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको 2 पाई आर एच बना सकते हैं क्या, थोड़ा देखते हैं कैसे बनेगा 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ 2 से गुना कर दीजिए इसमें, पाई तो पहले से है, पाई लिख दीजिए। आर एक यहाँ पर रखिए और एच रखिए, एक आर को साइड में ले लेते हैं, ठीक है। फिर 2 से अगर मल्टीप्लाई अपने मन से किए हैं तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर 2 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए 2 पाई आर एच तो यहाँ हम लोग का हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। हमको यही फाइंड करना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर काम करेंगे हम लोग। देखिए 112 इंटू 44 इंटू 25, यहाँ पर लिख देते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आर का वैल्यू कितना हम लोग को दिया है, 35 दिया है। क्या दिया है, 35 दिया है। और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ से काटते हैं हम लोग थोड़ा 35 से, तो 5 5 जा 5 25, और 5 से 7 मरते, फिर 7 से इसको काटते हैं तो 7 से कितना मरतबे कट जाएगा, 112 कटेगा ना, 7 से कटेगा 112, 16 मरतबे। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या होगा, 16 इंटू 44 इंटू 5 गुने 2, यही वक्र पृष्ठ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, और 16 में 44 से गुना करना था, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 6 70, तो 7040 आप लोग का आंसर हो जाएगा 7040। 7040 कहाँ है, सी में है। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इस सेट का। इसको मतलब 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम हॉल में परेशानी नहीं हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अच्छे पोस्ट दिलाने में मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिर से एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप जानते हैं लेकिन प्रैक्टिस के अभाव में आप बना नहीं पाते हैं। इसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हम लोग करेंगे और उसको ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में कम समय में बना सके। बना तो सब लोग लेते हैं लेकिन कम समय में बनाना है, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ। देखिए 45 - 3 इंटू 4 ऑफ 6 + 12 भागा 3 गुना 6 -4 इंटू 5 + 6। अब देख के ही डर जाना है कितना लोग का एग्जाम में, लेकिन डरना नहीं है, हम लोग को करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद भाग का। सबसे पहले किसका, ऑफ का। तो 4 गुने 6 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देना है। उसके बाद भाग का, तो 3 चौके 12, तो 4 दे देना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का, तो 6 दे देना है। फिर माइनस है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, 20 है, हो जाएगा 4 पंचे 20। प्लस और माइनस को वहीं पर रहने देंगे, उसका चेंज नहीं करेंगे। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी तत्काल। फिर यहाँ पर 6 लिख दिए, यहाँ पर 45 - 3 गुना इतना। अब देखिए यहाँ से फिर आ गया 24 आ गया, ये 24 ये हो गया 20 24, तो 24 में से फिर 20 घटाएंगे तो 4 हो गया, तो 24 4 28 हो गया। टोटल इसका हो गया क्या, 28 हो गया।
3 गुने 28 हो गया, 45 माइनस 3 गुने 28 प्लस 6। अब देखिए 45, 28 तरीके 84 होगा, फिर 6 हो गया, कितना हो गया 45 6 51 84। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -33। क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर -33, -33। तो 3 स्टेप में हम लोग इसको किए हैं। कितना स्टेप में 3 स्टेप में किए हैं। और आपको मतलब कलम कॉपी ले करके बैठना है, ऐसे नहीं कि बस सो के देखना है। कलम कॉपी लेके बैठिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा इसका। अब देखिए एक बहुत बड़ा सवाल, बस देखने में ही बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं इस सवाल में। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है राशि, धन राशि कितना है 2760 रुपया है। 2760 रुपया को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग में विभाजित करके और इसको साधारण ब्याज पर हम लोग लगाते हैं, साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो दोनों में है ना मिश्र धन समान होता है। अब एक का कंडीशन है पहला अमाउंट दूसरा अमाउंट, ठीक है। पहले अमाउंट को 5% के दर से 2 वर्षों के लिए, 5% के दर से 2 वर्षों के लिए, और 5% की दर से 4 वर्षों के लिए, ठीक है। परसेंटेज सेम है लेकिन समय अलग अलग है, लेकिन मिश्रधन फिर क्या है बराबर है। अच्छा तो यहाँ पर देखिए 5% के दर से 2 वर्षों के लिए, यहाँ पर 5% के दर से 4 वर्षों के लिए। अब देखिए यहाँ पर 10% हमको मिलेगा, यहाँ पर 20% मिलेगा, लेकिन ये तो साधारण ब्याज मिला हम लोग को 10% 20%, लेकिन हम लोग को क्या है मिश्रधन निकालना है। तो 110% हो जाएगा हम लोग का, फिर 120% हो जाएगा। तो यहाँ पर 110%, 120%। अब हम लोग को यहाँ पर थोड़ा पहले कट कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 11:12 हो गया। अब हम लोग इस तरीके के सवाल में 1 और 2 को रेशियो बनाने के लिए उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। 12 और 11 हो गया। इसका मतलब पहली राशि 12 है तो दूसरी राशि 11 है, पहली राशि 12 है तो दूसरी राशि 11 है। अब हम लोग को फाइन क्या करना है, दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। दूसरा भाग 11 है, टोटल कितना है 23 है, टोटल कितना है 23 है। दूसरा भाग 11, टोटल 23, टोटल हम लोग को राशि कितना है 2760। तो 2760 बाई 23 इंटू 11। 11 का मल्टीपल हम लोग थोड़ा चेक करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हम लोग देख लेते हैं। तो 23 से काटेंगे इसको, कैसे कटेगा 23 एकम 23, 4 बच गया, 23 दूना के 46। अब 12 गुने 11 132 होता है, तो 132 10 कहाँ है सी नंबर, क्या है सी नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने से है ना आपका मार्क्स ज़्यादा इंक्रीजमेंट आएगा और आप अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। अब ट्रेन से एक सवाल है, ये तो नॉर्मल सवाल है हम लोग करते हैं। ट्रेन का चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। जब कभी भी ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करती है, सुरंग में घुसती है तो पूरा अंधेरा छा जाता है। तो सुरंग को भी पार करती है और अपनी लंबाई भी पार करती है। उस कंडीशन में सुरंग का भी लेंथ लेना है और ट्रेन का भी लेंथ लेना है, दोनों को लेकर के तब है ना कितना टाइम लगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है। समय लगा है 48 सेकेंड, अपनी लंबाई 725 मीटर ट्रेन का है और सुरंग 235 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 725 प्लस 235 बट्टे 48, तो कितना हो जाएगा 960 हो गया, 960 हो गया, 960 बट्टे
48, तो हम लोग का आ गया 20 क्या मीटर पर सेकंड आ गया दोस्तों, मीटर पर सेकंड। अभी हम बताए थे कि इसको किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। तो 20 को अगर हम 18/5 से गुना करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? 5 चौका 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर में, 72 किलोमीटर पर आवर में बदले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक थोड़ा एवरेज टाइप, एवरेज भी मान लीजिए इसको, और थोड़ा परसेंटेज का भी मिक्सर है। टोटल 124 रन बनाता है। क्या बनाता है? टोटल 124 रन। कौन बना रहा है सो तो पता नहीं है, लेकिन बना रहा है कोई। 6 चौका मारता है, 6 गो चौका मारता है, मतलब 24 रन बनाया चौका मार के। 10 को छक्का मारता है, लगता है अच्छा खिलाड़ी है। 10 को छक्का मार रहा है, इसका मतलब अच्छा खिलाड़ी है। 10 को छक्का मतलब 60 नंबर ऐसे बनाया। टोटल कितना बनाया था? 124 गो। यहाँ पर देखिए कितना, 84 गो, 84 बनाया यहाँ पर। टोटल कितना बनाया? 84 गो छक्का और चौका से। लेकिन 124 कैसे बना लिया? तो कुछ दौड़ के बनाया है। क्या किया है? कुछ दौड़ के बनाया है। 124 माइनस 84 कितना हुआ भाई? दौड़ के कितना बनाया है? तो 0, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 40 बनाया है दौड़ के। पूछ रहा है परसेंटेज में कितना बनाया है, तो देखिए परसेंटेज में कितना बनाया है? 40/124, 124 में 40 क्या बनाया है? दौड़ के। विकेटों के बीच दौड़ करके कितना बनाया है? तो 40/124 कितना में? 100 में। अब देखिए 4 से कटेगा, तो 4 दाही के 40 और 4 या 12, 4 एकम 4, तो हो गया 1000/31। अब देखना है कि नीचे में तो सब में 31 है, और ये भी देखना है कि ऊपर में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0, 1000/31 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर गुना करते हैं तो 8 एकम 8, 8 + 9 7 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 4 एकम 4, एक 5 हो गया, इसका 5 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 2 एकम 2, 8 10, इसका इकाई अंक 0 आ गया, यही सही होगा। अगला चेक कर लेते हैं हम लोग। 5 एकम 5 3 8, इसका 8 आ गया, ये भी गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर हमेशा एकदम कर रहे हैं उसी तरीका से, उस तरीका से नहीं करना है। ऑप्शन से भी खेलना है, खेलना ही तो लाइफ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेतन। देखिए अब वेतन मिल रहा है, जॉब कर लिया इसका मतलब, तब ना वेतन मिल रहा है। चलिए, रवि और सुमित, कोई और भी हो सकता है, आप लोग में भी कोई हो सकता है। ठीक है, तो रवि और सुमित का क्या है? अनुपात, वेतन का अनुपात है। सीधे अनुपात मत बूझिए, वेतन का अनुपात है। तो 4 है 5 है रवि का और सुमित का। मान लेते हैं कि 4x है, 5x। अब कह रहा है कुछ वेतन, प्रत्येक वेतन में 6000 का वृद्धि हो गया, मतलब अच्छा काम कर रहा है, वेतन में भी वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब 2 साल से जॉब भी कर रहा है। तो सब में 6000 क्या करना है? बढ़ा दीजिए थोड़ा। अरे भाई वो बोल रहा है बढ़ाने के लिए, हम पर नहीं गुस्सा होना कि रवि सुमित के ही सिर्फ काहे बढ़ रहा है, मेरा काहे नहीं बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद अनुपात हो गया 35/40। क्या हो गया? 35/40। ये 35/40 देखिए तो हम लोग को फंसा रहा है। तो और नॉर्मल हो सकता है, तो कितना हो सकता है? 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 7:8 हो सकता है। कहा है इतना हमको झमेला में डाला है? 7:8 हो रहा है। ठीक है, 7:8 हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 8 चौका 32x, 8 छक्का 48, 48,000 हो गया। और फिर 7×5 = 35x, क्या हो गया? 7×5 = 35x और 7 छक 42,000। अब देखिए 35 में से अगर 32 जाएगा तो कितना होगा? 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35, 32 इधर गया तो 3x हो गया। 35 में तो 48 में से 42,000 गया आएगा तो कितना हो जाएगा? ये नॉर्मल है, 48,000 में से 42,000 गया तो 6,000 हो गया। तो 6,000, इसका मतलब अब 3 से काटते हैं इसको तो 2,000 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों?
2000 एक्स का वैल्यू हो गया 2000। अब पूछ क्या रहा है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। सुमित का ये है रवि का और ये है सुमित का। तो सुमित का कितना है 5x प्लस 6000, 5x प्लस 6000। तो 5x का वैल्यू 2000, तो 5 गुने 2000 प्लस 6000 कितना हो गया, 5 दूनी के 10, कितना हो गया 10,000 और प्लस 6000, 16,000 रुपया मिल रहा है। 16,000 रुपया मिल रहा है, इनिशियल फेज में लग रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब अनु आ गई। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु है और बिन्नी है, दोनों फ्रेंड है। एक है कि जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा हष्ट पुष्ट है, काम करती है, एक्टिव रहती है। बिन्नी है कि एक्टिव नहीं रहती है। तो देखिए इसका एफिशिएंसी क्या है। अनु का एफिशिएंसी 4 है और बिन्नी का एफिशिएंसी 1 है भाई मेरे। कितना है, लेकिन दोनों फ्रेंड है तो दोनों मिल के कोई काम कर रही है, ठीक है। दोनों का एफिशिएंसी टोटल कितना हो गया 5 हो गया, दोनों मिल के काम कर रही है। देखिएगा 5 एफिशिएंसी वाले लोग एक साथ मिलकर किसी काम को 7 घंटा में करता है। कितना देर में, 7 आवर में। कितना आवर में, 7 आवर में। 5 इफिशियंसी वाला 7 आवर में। तो एक इफिशियंसी वाला अनु अकेले उस काम को कितना देर में करती है। अनु उस अकेले काम को कितना देर में करेगी। तो एक इफिशियंसी वाला 7 गुने 5 आवर। 5 इफिशियंसी वाला 7 घंटा में करता है तो एक इफिशियंसी वाला तो ज़्यादा देर लेवे करेगा, तो गुना होगा, ठीक है। तो 5 7 35। अब पूछ रहा है हमको क्या कि अनु अकेले कितना देर में काम करती है। तो अनु की इफिशियंसी 4 है ना, तो 4 इफिशियंसी वाली अनु कितना देर में काम करेगी। तो 35/4 क्या होगा, 35/4 आवर। आंसर है क्या 35/4, आपका बी आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए कक्षा 9 फिर से एक एवरेज का भी क्वेश्चन कर लीजिए, रेशियो का क्वेश्चन कर लीजिए। मिसलेनियस हम लोग कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक में है और ये आपको मार्क्स इंक्रीजमेंट करेगा। कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या 42 और 45 है। कक्षा 9 में ले लीजिए, कक्षा 10 में ले लीजिए। इसमें 42 है, इसमें कितना है भैया मेरे 45 है। अब लड़का लड़की होंगे क्लास में, तो कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या बॉय एवं गर्ल्स, इसमें कितना है भाई मेरे 9:5। 5 के रेशियो में इसमें कितना है 8:7। इसमें टोटल मतलब 14 है। रेशियो में अगर बात करें तो इसमें अगर रेशियो में बात करें तो 15 हो गया। अब देखिए थोड़ा एकदम से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है कि परेशान हो गए। 14 या के 42 मतलब 3 हो गया वैल्यू, 15 या के 45 ना। अब हम लोग क्या पूछ रहा है, दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या। तो यहाँ पर लड़का की संख्या कितना हो जाएगा 9 गुने 3 बराबर 27 और इसमें लड़का की संख्या 8 है। तो 8 गुने 3, 8 गुने 3 8 गुने 3 बराबर 24। 27 प्लस 24 कितना हो गया 51 हो गया। कितना हो गया 51 हो गया। अब लड़की के पूछ रहा है तो यहाँ पर लड़की 5, गर्ल्स 5 का वैल्यू कितना है 5 का निकालना है। तो 5 गुने 3 प्लस यहाँ पर 7 का है तो 7 गुने 3, तो 15 और 21 कितना हो गया 36 हो गया। और यहाँ पर हम लोग का 51 है, 36 और 51 है। तो लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्याओं का अंतर ज्ञात करना होता है। लड़का 51 को, लड़की 36 को। कितना, लड़की 36 को। तो 51 में से 36 घटाएंगे, क्या करेंगे 51 में से 36 घटाएंगे, 51 माइनस 36, इकाई अंक 11 में 6 हो गया 5 हो गया। इकाई अंक 5 वाला कौन है, एक ही है। बस ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जीडी के पूछे हुए क्वेश्चन है बस 2021 वाला में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर
7, 12 और 2 शेष बचता है। ठीक है, मतलब 398 में भाग देने पर 7 शेष बचता है, इसका मतलब इसमें 7 ज़्यादा है। 437 में भाग देने पर 12 शेष बचता है, इसका मतलब 12 फाजिल है, ज़्यादा है। और 5, 4, 425 में भाग देने पर 2 शेष बचता है, मतलब 2 ज़्यादा है, तो इसको कम कर देते हैं, ज़्यादा है, फालतू चीज़ को हटाना है। तो 398 में से 7 गया तो 391 हो गया, आप पूरा पूरा कट जाएगा। 437 में से 12 गया तो 425 हो गया। और 500 5425 में से 2 घटा गया तो कितना हो गया, 5423 हो गया। अब ध्यान देना है, ऑप्शन से हम लोग को चलना है। इसी में से कोई संख्या इसको काटेगा, इस सब को, क्योंकि हम शेष को तो हटा दिए, तो इसमें से कोई ऑप्शन वाला काट देगा इसको। ठीक है, अब देखिए 15 क्या इसको काट पाएगा क्या, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर 1 है, तो 15 नहीं काट पाएगा। 15 यहाँ पर नहीं काट पाएगा, 15 यहाँ पर नहीं काट पाएगा, क्या करेगा, 15 यहाँ पर नहीं काट पाएगा। अब देखिए 11 काट पाएगा, 11 काट पाएगा क्या, तो 3, 1, 4, 9 में 4 गया 5, तो 11 भी नहीं काट पाएगा। हम लोग 17 चेक कर लेते हैं, तो 17 दूनी के 34 और 17 तिया 51, तो 17 वो इसको काट रहा है। इसको भी देखते हैं, 17 दूना 34, 8, 50, 17 50 85, मतलब 17 इसको भी काट रहा है। 17 तिया 51, 3 बच गया, 17 एकम 17, 15, 17 नमा 53, मतलब 17 सबको काट दे रहा है, इसका मतलब 17 आंसर हो गया। क्या हो गया, 17 आंसर हो गया। ऐसा नहीं कि हर तरीका को, हर क्वेश्चन को है ना एकदम थ्योरी बेस बनाया जाए, ट्रिक से ही बनाना है, ऑप्शन से ही बनाना है, हर तरीका को अप्लाई करना जिससे मेरा सक्सेस निश्चित हो जाए। चलिए आगे आते हैं फिर से। अच्छा, वही क्वेश्चन फिर रिपीट है क्या? हाँ, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। क्या है, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। कितना है, 46 है। कितना है, 46 है। एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया, 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया। बयालीस के स्थान पर 142 पढ़ लिया गया, मतलब फाजिल कितना पढ़ लिया गया ये देखना है। फाजिल है 100 ज्यादा पढ़ लिया गया। क्या पढ़ लिया गया, ज्यादा पढ़ लिया गया। इसका मतलब रहना चाहिए कितना, 42 पढ़ लिया, मतलब 142 पढ़ना था, 42 पढ़ लिया, मतलब कि कम पढ़ लिया। कितना कम पढ़ लिया, तो 100 कम पढ़ लिया, 100 कम पढ़ लिया। देखिए अगर कम पढ़ लेगा तो ऐड करेंगे, देखिए इसका आंसर होगा सही औसत ट्रिक लिख लेना है, सही औसत गलत औसत, सही औसत इक्वल टू गलत औसत प्लस माइनस अंतर बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, ये याद रख लेना है, प्रेक्षणों की संख्या। अब अंतर में प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। जब कम लिखा जाए तो प्लस करना है, जब अधिक लिखा जाए तो माइनस करना है। जब कम लिखा जाए तो प्लस करना है, और ज़्यादा लिखा जाए तो माइनस करना है, ज़्यादा लिखा जाए तो माइनस करना है। ठीक है, ये याद रखना है। कम लिखा जाए तो प्लस करना है, ज़्यादा लिखा जाए तो माइनस करना है। गलत औसत कितना हो गया था, 46 हो गया था भैया मेरे, 46 हो गया था। अंतर कितना के 142 42, तो 100 के अंतर है। क्या है, 100 के अंतर है। क्या हो गया था, 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया था, मतलब कम पढ़ा गया था। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर प्लस के साइन देंगे। प्रेक्षणों की संख्या कितना है भाई मेरे, 10 है। क्या है, 10 है। क्या है, 10 है। तो 46 100 बटे 10 क्या होगा, 10 हो गया, मतलब 56 होगा। क्या होगा,
56 होगा। क्या होगा? 56 होगा। ये आप भर्बल भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद भर्बल कर लीजिएगा। ठीक है, 56 हो गया। क्या हो गया? 56 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अब वेतन, बार बार वेतन आ रहा है, लग रहा है कि एकदम से बहाली हो गया है। ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। क्या है? 6:7 है। ए के वेतन में वृद्धि नहीं हो रहा है, लेकिन बी के वेतन में 5.5 का वृद्धि हो रहा है। तो कुल वेतन 5.5 की वृद्धि होने के बाद बी के वेतन कितना होता है? 1,47,700। ऑफिसर है का? देखिए क्या हो रहा है। अब 5.5%, 7 का 5.5% निकालना मुश्किल है। ए लिखते हैं और हम लोग बी लिखते हैं। 6 है कि 7 है? अब 7 का 5.5% निकालना थोड़ा टफ लग रहा है हम लोग को, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको लिख सकते हैं 600 और 700। क्या? 600 और 700। अब 5.5% बढ़ाते हैं, 700 का 5.5% बढ़ा के देखते हैं। साइड में बढ़ाते हैं। 700 का 5.5% मतलब इसको कन्वर्ट करिए तो कितना होगा? 5×10, 11/2%। 11/2%। 11/2%। अब हम लोग को पता है कि परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया। अब 2 से काटेंगे तो 3.5 मरतबे हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे। 11×5 = 55, 11×3 = 33, 5 38, 38.5 मतलब कि कितना हो गया बढ़ करके? 738.5 हो गया। क्या हो गया? 738.5 हो गया रेशियो में। लेकिन रुपया में कितना है? 1,47,700। वाह। तो देखिए 1,47,700 का वैल्यू रेशियो में 738.5 हो गया। हम लोग को निकालना क्या है? ए का वेतन निकालना है। क्या निकालना है? ए का वेतन निकालना है। ए का वेतन निकालना है। तो ए का वेतन कैसे निकलेगा? ए का वेतन 600 हम लोग माने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 से गुना कर देते हैं। दशमलव यहाँ से हटाइए, 1 0 10 यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। 2 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे? 2 मरतबे। तो 2 छक 12, 12, 1 0 2 0 3 0 4 0। कितना जीरो? 4 0। कहाँ है भाई मेरे 4 0? 1,20,000। ए का वेतन 1,20,000 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक निश्चित धनराशि को 12% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, 9,982.5 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। हमने सारे बेस्ट क्वेश्चंस को लिया ताकि आपको ये सॉल्व करने के बाद परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं हो। 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। हम लोग को धनराशि कितना था शुरू में वो ज्ञात करना। हम लोग को मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। देखिए 12%, यहाँ पर 10 मंथ का बात हो रहा है। 12 मंथ में 12% हम लोग दे रहे हैं। इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ईयर कितना है भाई मेरे? ईयर है 2.1/2 मतलब 5.5 बरस। 5.5 बरस। अब इसको बदलेंगे मंथ में, तो मंथ में अगर बदलते हैं तो 12 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मंथ। मतलब कि 10 10 और 10 का 3 गो पेयर बनेगा। ठीक है, मतलब हम लोग का यहाँ 3 हो गया टाइम। 12% मतलब कि 12 महीना में 12% हम लोग को मिल रहा है। लेकिन हम लोग को 10 मासिक करना है, तो 10 में कितना परसेंट मिलेगा? तो 12 से 12 कट जाएगा, हम लोग का 10% हो गया। तब हम लोग का नया टाइम हो गया 3 और परसेंटेज हो गया 10। क्या हो गया? नया टाइम हो गया 3 और परसेंटेज 10 हो गया। तो ध्यान रखना है कि इसका डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं रिजल्ट क्या होता है। इसका अगर CI पूछेगा कितना 10% का 3 ईयर में या जो रहे 3 साल में रहे या 3 मंथ 3 साल रहेगा, मतलब 3 हम लोग टाइम को बना लिए तो कितना होगा? 33.1%। लेकिन हम लोग को यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। क्या है? अमाउंट।
तो 100 में जोड़ देंगे तो 133.1%, 133.1%। ठीक है, अब हम लोग 133.1% का यहाँ पर क्या दिया हुआ है 998250, 998250, 133.1% का हम लोग को निकालना है धनराशि। तो धनराशि हम लोग को कितना है 100 है, तब ना 133.1 होगा, 100 है, 100% हम लोग का धनराशि है 133.1%। परसेंटेज से परसेंटेज क्या, अब देखिए डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ गया यहाँ पर, तो इधर से डेसिमल हटाएंगे तो ये 2 को 0 खत्म हो गया। अब काटेंगे इसको, अब देखिए 11 से काटते हैं हम लोग तो 11 121 मरतबा ये कट जाएगा, 11 9 99, 11 7 77, 11 5 55, 1 0 आ गया। फिर 11 से काटेंगे इसको, 11 से 11 मरतबे, 11 8 88, 2 11 2 22, 11 5 55 0। ठीक है, फिर 11 से काटेंगे, वाह 11 से काटे तो 11 7 77, 11 5 55 0 और 1 0 यहाँ का, तो 7500 आंसर आ गया। आप लोग का कितना आ गया दोस्तों 7500 आंसर आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सारे अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने करा है। अब देखिए एक नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन है 9563x87y है, क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अभी बताएं 8 72 है ना, तो 72 के लिए हम लोग क्या करेंगे 72 8 9 में तोड़ेंगे, क्या करेंगे फिर से वही। अब 8 यहाँ पर क्या है ये सम संख्या है, तो यहाँ पर कोई छेड़छाड़ किए बिना यहाँ पर 8 का मल्टीपल 72 हो जाएगा, मतलब ये y का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया y का वैल्यू 2 हो गया। अब हम 9 से करते हैं चेक, अच्छा हम लोग 8 नहीं लिए थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 + 2 तो 9 हो गया, 7 + 2 क्या हो गया 9 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, 9 पहले से है ये भी कट गया, अब बच गया 8 अब 5 13 8 21, क्या हो गया 8 + 5 + 8 बच गया, मतलब 21 हो गया। कितना हो गया 21 हो गया। इसमें अगर 6 जोड़ देंगे तब 27 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तब 27 होगा, तब जाके ये कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 7 × 6 - 3 × वाई का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं 2, तो 42 - 6 36, इसका 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मिस्टेक भी आप लोग के साथ भी होगा एग्जाम में, थोड़ा सतर्क रहना है। अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, नहीं तो मिस्टेक बार बार वही मिस्टेक आपसे रिपीट होगा और आपसे बनेगा नहीं, फिर बाद में बनेगा तो बन जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, ये 15 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन था। ये 16 नंबर क्वेश्चन था, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। अब हम लोग फिर 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा कोई बात ना है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंटेंट सही रहना चाहिए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन आना चाहिए, बस यही बात है। अब देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज ये कर जाता है कि 7 इसमें है कि इसमें है, बस ये भी ध्यान रखना है, इससे भी गलती होता है एग्जाम में। ठीक है, तो डेसिम यहाँ दिया है ना पूर्ण विराम, तो इस पार्ट है क्वेश्चन नंबर शो कर रहा है। ठीक है, देखिए 3 × 7 + 5 - 6 भागा 3 - 9 + 45 भागा 5 × 4 - 45। ठीक है,
अब देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले भाग के क्रिया करना है और प्लस और माइनस वाला को जैसे है वैसे रहने देना, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अगर प्लस माइनस सेपरेट हो रहा है तो उसको काम करते रहना। जैसे प्लस से यहाँ सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर प्लस से सेपरेट हो रहा है तो यहाँ पर 321 लिख देना है, प्लस लिख देना है। यहाँ पर माइनस से सेपरेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, माइनस लिख दीजिए। यहाँ में भाग के क्रिया तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, माइनस रहना ही देना है। -9 45 भागा 5 तो 9 होगा, फिर प्लस से सेपरेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 9 45, 9 मरतबे गुने 4 -45। हाँ, अब देखते हैं 21 + 5 26 -11 9 चौक 36, क्या हो गया 36 -45। तो 36 -45 9 हो गया, 26 -11 -9, तो ये 11 9 क्या हो गया 20 हो गया। 26 में से 9 गया 20 गया तो क्या हो गया 6 हो गया। 26 में से 20 गया तो 6 हो गया। इतना नहीं लिखना है, इतना तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, बस प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाना है कि ताकि वहाँ कम लिखना पड़े। यहाँ पर कम लिखिएगा तो वहाँ ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर ज़्यादा लिखिएगा तो वहाँ कम लिखना पड़ेगा, उल्टा है ना, नियम चलता है, ठीक है। तो 6 कहाँ है, बी नंबर में हम लोग का है। अब हम लोग फिर से 18 पर आते हैं। अच्छा, दिवाली का ऑफर लग गया है ना टेलीविज़न पर। देखिए तो दिवाली के ऑफर में खरीदना चाहिए टेलीविज़न सब, क्या है कि ऑफर में आसानी से मिल जाता है, कम दाम में मिल जाता है। ये नहीं कब मन करे जाके खरीद लिए, घाटा लग जाएगा। देखिए कितना का छूट मिल गया इसको, हम लोग याद कर लेते हैं। 14,500 का था, लेकिन भाई साहब को मिल गया 11,890 में, 11,890 में मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। 14,500 का सामान अगर टेलीविज़न इनको मिल गया 11,890 में, रुपया में कितना का बचत हो गया भाई मेरे, 0। 10 में से 9 गया 1 हो गया, 14 में से 8 गया 6 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, 2610 रुपया इनको बच गया। 2610 रुपया बच गया। 2610 रुपया कितना पर बच गया, 1450 पर, 14,500 पर, सॉरी 14,500 पर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हटाइए, हटा दीजिए, चलो भाई हटा दीजिए। 5 से काटते हैं थोड़ा, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 5 25, ठीक है, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब देखिए तो मतलब इकाई अंक 2 होगा, तो मतलब ऑप्शन से थोड़ा मिलाते हैं। 8 अगर देखते तो 8 नवा 72, 29 से काटेंगे, 29 से काटेंगे इसको तो 18 मरतबे कट जाएगा, क्या करेगा 18 मरतबे कट जाएगा। अगर समय नहीं है तो इसी प्रकार बना देना है, ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है। मान लेते हैं कि 29 है, अगर 18 से गुना करते हैं तो 2 आ जाता है, मेरा 2 आ जाता है ना। देखिए, और इसे अगर मैनुअल काटना है तो 522, 29 से काटिए तो 29 मरते 29 दूना 58 हो जाएगा, तो 1 मरतबे होगा। 12 में से 9 गया 3, और फिर 4 में से 2 गया 2, 2 29 मरतबे। 8 से 8 9 72, 8 दूना 16 और 7 23, 2 3 2, 18 आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर, 18 हो गया। 18% का छूट भाई सब ले लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कब खरीदना है सामान, ऑफर में। ऑफर कब आता है, दिवाली में। और दिवाली कब आता है जिंदगी में, जब जॉब लगता है तब दिवाली आता है, ऐसे तो दिवाली आता है जाता है। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचता है। मान लेते हैं हम लोग 100 मानते हैं, क्या है 100 मान लेते हैं हम लोग, मूल्य को क्या मानते हैं 100 मानते हैं, ठीक है। 20% के लाभ पर भाई साहब बेच रहे हैं, ठीक है बेच दीजिए। 120 में बेच रहे हैं, और यदि इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, ये सीपी है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये 20% कम मूल्य पर खरीदे होते तो मान लेते हैं 80 रुपया में खरीदे होते, कोई दिक्कत नहीं ना है, 80 रुपया में खरीदे होते, और इसे 10 रुपया के
अधिकता पर 10 रुपया कम मूल्य पर बेचता होता, मतलब 120 से 10 रुपया कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। मतलब इस पर 25% का हम लोग लाभ कर रहे हैं, कम वाला मूल्य पर 25% लाभ कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना इंक्रीज हो रहा है। 25% का इस पर लाभ लेंगे तो 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है। अगर इस पर लाभ हम लोग कर रहे हैं तो मतलब इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4। होल वैल्यू कैसे निकलता है, 4 एक में है ना, नीचे वाला जोड़ देंगे, एक में नीचे वाला जोड़ देंगे तो 5/4। अब कितना में बेच रहे हैं हम लोग, उन्हें 5/4 में बेच रहे हैं क्या, तो 4 से कट जाएगा, 80 × 400, 400/4 मतलब 100 रुपया में बेच रहे हैं। क्या हम लोग बेच रहे हैं, 100 रुपया में। यहाँ पर कह रहा है कि 10 रुपया इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 10 रुपया इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि 20 रुपया हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20 रुपया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम लोग को 20 रुपया का फायदा दिख रहा है, 20 रुपया का फायदा दिख रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 10 रुपया का फायदा देंगे। क्या देंगे, 10 रुपया का फायदा देंगे। तो 20 बराबर क्या है, 10 है। वास्तव में कितना है, 20 बराबर 10 है। हमको मूल क्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या होगा, तो मूल क्रय मूल्य हम लोग का 100 माने थे ना हम लोग, तो 20 × 100, इसमें 5 से गुना कर दिए हैं, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो गया, 50 हो गया। इसका मतलब वास्तव में हम लोग क्या, 50 होना चाहिए। वास्तव में क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए फिर से साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें एडवांस सा नहीं आता है, बस मेंसुरेशन से आता है, और ये परसेंटेज साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सबसे आता है। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष के बाद इतना रुपया और 8 वर्ष के बाद इतना रुपया। तो 4 वर्ष में हो गया कितना रुपया, 1,13,200। कितना हो गया, 13,200। 8 वर्ष में कितना हो गया, 16,400। कितना हो गया, तो इस 4 वर्ष के अवधि में कितना बढ़ गया, ये 4 वर्ष में बढ़ गया कितना, 4 वर्ष में बढ़ गया कितना, 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 4 वर्ष का ब्याज हो गया, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, 3200 हम लोग का हो गया। 4 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का कितना हो गया, या 4 वर्ष का ब्याज हम लोग को 3200 हो गया। क्या हो गया, 3200। क्या हो गया, 3200। तो यहाँ पर 4 वर्ष के बाद यहाँ पर क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ है। 4 वर्ष के बाद ये अमाउंट दिया है और 4 वर्ष का ब्याज इतना दिया है, तब मूलधन कितना निकल जाएगा, मूलधन इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है, 13,200, 13,200, अब 3200 ब्याज यहाँ पर है 4 वर्ष का, तो इसका मतलब मूलधन कितना रहा होगा, ठीक है, 10,000 रहा होगा। अब कह रहा है कि उसी धनराशि पर, उसी धनराशि मतलब 10,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, 3.5 वर्ष में। अब ब्याज फिर से, तो ब्याज, अगर ब्याज हम लोग लिख रहे हैं तो मतलब साधारण ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकला होगा तब हम लोग लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, CI लिखेंगे। ब्याज मतलब साधारण ब्याज हो गया। क्वेश्चन में भी रहेगा ब्याज, तो मतलब साधारण ब्याज उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो ब्याज बराबर P/R/T/100 हम लोग को पता है, P/R/T/100। P कितना है, 10,000 है। क्या है, 10,000। अब हम लोग का 10% ब्याज है, 10% ब्याज है, और हम लोग का समय कितना है, 3.5 वर्ष।
3.5 वर्ष ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 100, ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये 0 से कट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, ये 0 से ये डेसिमल हट गया, 00 से 00 गया, 3500 आ गया, 3500 हम लोग का आंसर आ गया। क्या आ गया? तो साधारण ब्याज क्या होगा? नया वाला 3500 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आप लोगों को 20 क्वेश्चन का सेट मिसलेनियस डेली मिलेगा, और इसको कॉपी कलम लेके करना है ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो जाए। सो के करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो के करना ही नहीं है, नहीं करना है सो मंजूर है, लेकिन सो के नहीं करना है, कॉपी कलम के साथ करना है ताकि आपको बेनिफिट इसका मिल सके। और इसी प्रकार हम लोग अगले दिन भी मैथ का अगला सेट लाएंगे, और उसको देखिए, कमेंट करिए कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की जरूरत है आप बताइए। अगर फास्ट हो रहा है तो बताइए कि फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है तो बताइए स्लो हो रहा है। ठीक है, और भी अगर कुछ नया टॉपिक पढ़ना है तो वो भी सजेशन करिए कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।